गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल ऑफ गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल। तो देखिए, अपन कार्बोनाइल कंपाउंड्स पढ़ रहे थे और कार्बोनाइल कंपाउंड्स के अंदर अपन ने अभी तक जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। कार्बोनाइल कंपाउंड्स का कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं, क्या कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं और उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की अपन ने बात कर ली थी। और मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर मैंने आपको बता दिया था कार्बोनाइल कंपाउंड फंक्शनलिटी अपन ऑक्सीडेशन से निकाल सकते हैं। ऑक्सीडेशन के अंदर डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, जोन्स रिएजेंट, सेरीग्रेट रिएजेंट, ये सारे के सारे रिएजेंट्स अपन ने पढ़े थे। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट से, पोटेशियम डाइक्रोमेट से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के हेल्प से अपन कार्बोनाइल फंक्शनलिटी जनरेट कर सकते हैं। ये तो था जब एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते थे, एल्कोहल से बनाने के मेथड। और उसके बाद में एक अपन ने ओपर्नियर ऑक्सीडेशन भी पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे एल्कोहल से ही कैटालाइटिक डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो हेडिंग डालेंगे बाय कैटालाइटिक dehydrogenation of alcohols। ये है कैटालाइटिक डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल्स। कैसे होता है देखिए, डीहाइड्रोजिनेशन का मीनिंग क्या है कि दो हाइड्रोजन का निकलना। एल्कोहल है, सपोज आपके पास एक एल्कोहल दिया गया है, ये CH2OH ये दिया गया। नहीं तो सिंपल लिख लीजिए CH3CH2OH। अगर एक एल्कोहल दिया गया है आपको, इस एल्कोहल की अगर बात की जाए तो कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन का मतलब है कि ये डीहाइड्रोजिनेशन, मैंने डीहाइड्रोजिनेशन का मतलब है दो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलना। ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन बाहर निकल के मॉलिक्यूल के अंदर CH3CH2CH डबल बॉन्ड O फंक्शनलिटी जनरेट करते हैं, ऐसा बनाते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये मॉलिक्यूल इससे बनता तो है, क्या ऐसे ही हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है, दोनों हाइड्रोजन ऐसे ही बाहर निकल जाता है? नो, कभी नहीं। उसके लिए अपने को पर्टिकुलर कैटलिस्ट काम में लेते होते हैं, जो मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज कर दे, जो H2 गैस को बाहर निकाल दे, और पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर। और क्या तीनों के तीनों एल्कोहल तीन तरीके के होते हैं, अपन ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा था, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। क्या तीनों के तीनों एल्कोहल कैटालाइटिक अंडरगो टुवर्ड्स द कैटालाइटिक डीहाइड्रोजिनेशन? तो वो अपने को चीजें देखनी है, किस तरीके से मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीडेशन होता है, क्या प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी तीनों का होता है, या कॉपर की प्रेजेंस में दो सेलेक्टिवली अल्कोहल्स का ही होता है। ये तो इसके लिए सबसे पहले प्राइमरी अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन देखेंगे, डीहाइड्रोजिनेशन। CH3CH2CH2OH और इसका कॉपर की प्रेजेंस में 573 केल्विन और मैं बोलूँ 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर जब इस मॉलिक्यूल को हीट किया जाता है तो ये क्या बनाता है? CH3CH2CH डबल बॉन्ड O ये बनाता है और रिलीज करता है हाइड्रोजन गैस। मेरा ये प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा। बात को समझना, ये प्रोडक्ट क्या है? मेजर प्रोडक्ट। और ये H2 गैस बाहर निकलती है। अब देखिए इसके अंदर जब ये होगा, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन इस कार्बन से और इस कार्बन से जुड़ा हुआ एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। किसकी प्रेजेंस में? कॉपर की प्रेजेंस से। इट मीन्स कॉपर इज एक्टिंग एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब चाहे आपको किसी भी तरीके का प्राइमरी अल्कोहल दे दे और ये कंडीशन अगर आपको दे देता है, कॉपर के साथ उसको हीट करवाने के लिए बोलता है, आप हमेशा उसके अंदर एल्डिहाइड फंक्शनलिटी जनरेट करवाएंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं,
ये दे दे और उसके लिए बोले आपको कॉपर के साथ 573 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन को हीट किया गया है, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। आज के बाद अगर मैंने आपको पढ़ा दिया है तो अब आपको इस रिएक्शन का प्रोडक्ट भी पता होना चाहिए। जब कॉपर व्हेन हीटेड एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर दैट प्राइमरी अल्कोहल गेट्स कन्वर्ट इनटू द एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड ही तो है। तो उसी तरीके से इसके अंदर देखेंगे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये होगा प्रोडक्ट। आया बात समझ, ऐसे इससे ये बना, ये क्या था, एल्डिहाइड, और रिलीज करता है H2 गैस। आ गया समझे। प्राइमरी अल्कोहल जब भी कॉपर के साथ पर्टिकुलर टेम्परेचर 573 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर हीट किया जाता है, इट ऑलवेज रिमूव हाइड्रोजन गैस एंड मेक कोरोस्पोंडिंग एल्डिहाइड्स। सेकेंडरी अल्कोहल क्या करता है, सेकेंडरी अल्कोहल जब देता है तो हमेशा कीटोन फंक्शनलिटी जनरेट करता है। क्यों? क्योंकि वो एल्डिहाइड कर नहीं सकता। सेकेंडरी अल्कोहल होगा, इसका मतलब वो दोनों तरफ से किससे जुड़ा हुआ होगा, कार्बन से। अब जब कार्बन से जुड़ेगा तो लिख लीजिए वो भी एक एग्जाम्पल, RCH R-OH, ये सेकेंडरी अल्कोहल ही तो है। और जब इस अल्कोहल का रिएक्शन कॉपर के साथ 573 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर हीट किया जाता है इसको, तो ये बनाता है RC+OR, कीटोन। किससे? सेकेंडरी अल्कोहल से। आया बात समझ। इससे क्या होता है, ये H और ये H बाहर निकल जाता है, और जब ये H और ये H बाहर निकलेंगे कॉपर की प्रेजेंस में तो रिलीज करता है H2 गैस। अब देखिए आप बोलेंगे कि सर इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा, कैसे H निकलती है। तो कभी भी किसी भी बुक के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट्स की मैकेनिज्म बहुत कम दी हुई होती है। जो मैकेनिज्म दी हुई होती है या जो मैकेनिज्म वेल डिस्क्राइब्ड होती है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, वो मैकेनिज्म मैं अपने आप आपको बता देता हूँ। कुछ एक मैकेनिज्म है जो डिस्क्राइब नहीं है कहीं भी, जिनको एक्सपेरिमेंट के द्वारा भी देखा पता नहीं किया गया कि कैसे कैसे रिएक्शन जा रही है। क्यों? क्योंकि वो बहुत जल्दी रिएक्शन होती है, पता ही नहीं चलता बीच में कौन कौन से इंटरमीडिएट बनते हैं, और जब इंटरमीडिएट का पता नहीं लगता तो मैकेनिज्म को डिजाइन करना मुश्किल है। मैकेनिज्म अपने आप अपन डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन वो हो सकता है एग्जामिनर उसको उस तरीके से ट्रीट करे या नहीं। तो देखिए इसके अंदर ये H+ निकलेगा, ये हाइड्राइड निकलेगा, ये कैसे निकलेंगे ये अपने को अभी तक के लिए पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि अल्कोहल का एक H जाता है, कार्बन का एक H जाता है, कॉपर की प्रेजेंस में H2 गैस बाहर निकलता है। मैं मैकेनिज्म नहीं लिख रहा हूँ। देखिए मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट और जो भी हैं, और या कोई ऐसे सबस्ट्रेट जो बहुत ही डिफिकल्ट है, उनकी मैकेनिज्म अपन कभी कभी नहीं लिखते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत वेल डिस्क्राइब्ड मैकेनिज्म होगी, या मैं बोलूँ मैक्सिमम रिएक्शंस की मैकेनिज्म आप लिख सकते हैं, लेकिन औरों की नहीं। अब अगर आपको कोई दे दे एग्जाम्पल क्वेश्चन दे दे, ऐसा क्वेश्चन दे दे और इसके लिए बोले कि कॉपर के साथ, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा आप बता सकते हैं? बिल्कुल ये बनेगा। H2 गैस बाहर निकलता है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आने चाहिए। ये रिएक्शन एग्जाम में ऐसे नहीं आता कि एक रिएक्शन दे दिया इसका प्रोडक्ट, ये पूछेंगे तो बहुत ही कम पूछते हैं। एक स्टेप को वो बीच में डालता है। एक स्टेप को बीच में कैसे डालता है मैं बताऊंगा कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर आपको अल्कोहल फंक्शनलिटी जनरेट करवा ली। अल्कोहल फंक्शनलिटी जनरेट करवाने के बाद देखिए मैं क्वेश्चन डिजाइन करता हूं। एक ये उतार लिए, क्वेश्चन दिया गया है CH3 CH3
CH3 डबल बॉन्ड CH2 ये दिया गया है और इसका रिएक्शन करवाया है HgOAc का ट्वाइस और सेकंड कंडीशन में दिया है D4 और बोल रहा है प्रोडक्ट बनता है A और जब A की रिएक्शन करवाई गई है कॉपर के साथ 573 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर हीट किया जाता है तो बनता है प्रोडक्ट B। तो पूछता है B व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड B, ऐसे पूछता हूँ। अगर ये दिया तो कैसे करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चंस पे कैसे अप्रोच करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपने को एल्किन दिया गया है, एल्किन के ऊपर कंडीशन दी गई है मर्क्यूरेशन और साथ में दिया गया है सोडियम ड्यूटेरेटेड सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिएक्शन। मुझे पता है दिस रिएक्शन इज नेम्ड एज ए मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। आया बात सुनिए, जब मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन होगा तो जो बनता है प्रोडक्ट ए बनेगा और जब प्रोडक्ट ए बनेगा इसकी कॉपर के साथ 573 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर जब रिएक्शन होगी तो ये जो बी बनता है इसका ऑक्सीडेशन करेगा ए का और वो बनाएगा बी। लेकिन होगा क्या प्रोडक्ट, मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन से आपको मैकेनिज्म पता होनी चाहिए। प्रोडक्ट में लिख देता हूँ, आपका खुद का जॉब है इतना कि मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के अंदर क्या मैकेनिज्म होगी। मैं हिंट दे देता हूँ, पहले मर्क्यूरियम आयन बनेगा साइक्लिक मर्क्यूरियम आयन, साइक्लिक मर्क्यूरियम आयन की रिंग ओपनिंग कौन करेगा, H2O। जो ही रिंग ओपनिंग करेगा H2O उसके बाद एक तरफ OH आ जाएगा और एक तरफ OH आ जाएगा। अब उसके बाद क्या होता है, अपने को पता है NaBD4 से क्या होता है, एक OAC जो जुड़ा हुआ होता है OAC जो होगा वो बाहर निकल जाएगा। OH और OH इससे नहीं जुड़ता है, एक्चुअली इससे क्या होता है रिंग ओपनिंग होता है, जस्ट रिंग ओपनिंग होके एक तरफ तो OH लग जाता है, दूसरी तरफ HgOC डबल बॉन्ड O CH3, ऐसा मैंने बताया आपको, याद होगा। तो वो होने के बाद कैसे, शॉर्ट में देखिए इधर मैं बता देता हूँ, CH3 CH3 CH2 Hg, ऐसा ये है। अब वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है, रिंग ओपनिंग करता है। रिंग ओपनिंग किधर से करता है, जिधर से ये होता है मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है। ये इधर किया, ये बनेगा CH3 और यहाँ पे आ जाएगा CHOH 2+ और यहाँ आ जाएगा CH2 Hg प्लस, ये आया और ये H निकल जाएगा। H+ निकलने के बाद अपने को पता है ये होता है, देखिए ये Hg2+ मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, हो सकता है आपको क्या लिखे यहाँ की HgOC डबल बॉन्ड CH3, तो वो एक ही बात है। मैं इसको क्या करता हूँ, सोडियम बोरोहाइड्राइड से NaBH4 अगर दिया हुआ तो ये हाइड्राइड सप्लाई करता है और ये हाइड्राइड इस कार्बन पर अटैक करके इसको बाहर निकाल देता है। मतलब OH जाता है एक तरफ और एक तरफ H जाता है। ये मैकेनिज्म आप देख लेना, पूरी कॉपी में मैंने लिखा है हाइड्रोकार्बन के अंदर। ये क्या करता है, जो A होता है वो अपना बनेगा ये CH3 CH2 D और OH, ये आया। OH वाटर से आया और ये D आ गया। अब इसका अगर कॉपर की प्रेजेंस में दिया गया है तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CH3
CH3 C डबल बॉन्ड O CH2D, ये हो जाएगा। आया बात सुने? और इसका आईपीएसी नाम क्या होगा? आप आराम से बता सकते हैं। आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा? सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये डी को डिटीरिएटेड, ये मान लीजिए बोल देना कि मतलब एक तरीके से डिटीरिएटेड, इसका आईपीएसी में क्या करेंगे, तो इसको छोड़ दीजिए आप, एक तरीके से मिथाइल मान लेना। तो मिथाइल क्या हो जाएगा इसका नाम? 2 मिथाइल ब्यूट एंड 2 ऑन। ठीक है, ये हो जाएगा। और आप इसके आगे अगर लिखना चाहें तो लिख देना सिंपल, इसके साथ में लिख देना ड्यूटीरेटेड, ड्यूटीरेटेड 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑन, ऐसे ऐसे आ जाएगा। तो आया बात सुनो, क्योंकि ड्यूटीरेटेड इंडिकेट करता है कि डीप जुड़ा हुआ है। हालांकि इस तरीके का आइसोटोपिक लेबलिंग वाले के अंदर नाम नहीं पूछेगा, आपको H देगा यहाँ पे NaBH3, तो उसके बाद आप डायरेक्ट क्या लिख देंगे? 2 मिथाइल ब्यूट। लेकिन कहने का मीनिंग, मेरा मेन कंसेप्ट ये है, आपको बताने का मीनिंग इतना ही था कि अगर ये एल्किन दे रखा है, एक एल्किन से आपको एल्कोहल बनवा लिया गया है और एल्कोहल बनवा के उसका ऑक्सीडेशन करवाया है, डायरेक्ट बना बनाया एल्कोहल आपको नहीं देता है। बस मेरा पढ़ाने का मीनिंग यही है इसमें। आया बात समझ में? थर्ड है फ्रॉम टर्सरी एल्कोहल से। अभी तक प्राइमरी एल्कोहल से ऑक्सीडेशन मैंने बताया, सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन मैंने बताया, अब बता रहा हूँ टर्सरी एल्कोहल का। टर्सरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन देखिए, CH3 COH CH3 CH3, अगर इसका कॉपर के साथ 573 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर हीट करने के लिए बोले तो आप बोलना इन जनरल जो होगा वो आपका कार्बोनाइल कंपाउंड जो होता है, कंपाउंड कभी नहीं बनता है। हालांकि ऑक्सीडेशन होता है लेकिन कार्बोनाइल कंपाउंड कभी नहीं बनता। प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर कार्बोनाइल कंपाउंड बनता है, लेकिन टर्सरी अल्कोहल के अंदर जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है? एक H इस कार्बन से जाता है और ये OH जाता है और जनरेट करता है एल्कीन। प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये बनता है। आया बात सुने? ये मॉलिक्यूल ऐसे हो जाएगा। मैंने क्या बताया कि जब भी कभी टर्सरी अल्कोहल होगा, टर्सरी अल्कोहल कभी भी कार्बोनाइल फंक्शनलिटी जनरेट नहीं करता ऑन ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन विद कॉपर, लेकिन जनरेट क्या करता है? एल्कीन। तो इसका मतलब अपने पास एक पॉइंट निकल के आ गया, प्राइमरी अल्कोहल गिव्स एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल गिव्स कीटोन्स एंड टर्सरी अल्कोहल गिव्स एल्कीन्स ऑफ अंडर दिस कंडीशन। तो लिख लेंगे, सिंपल होगी। प्राइमरी अल्कोहल अपॉन ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में, वो अपने को पता है, कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, ये बनाता है एल्डिहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल सेम रिएक्शन कंडीशन में बनाता है कीटोन, और टर्सरी अल्कोहल ये बनाता है एल्कीन। ये तीनों चीजें आया बात सुने, और इनको लिख लेना, ये है ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। आया बात सुने, ये उतारी। ये हुआ आपका अल्कोहल से
किस तरीके से कार्बोनाइल फंक्शनलिटी जनरेट की जाती है या कार्बोनाइल कंपाउंड्स बनाते हैं। आप देखेंगे अपन एसिड से, क्योंकि मैंने पहले दिन बताया था कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं जिनसे अपन कार्बोनाइल फंक्शनलिटी जनरेट करते हैं। तो अल्कोहल मैंने बताया था, एल्किन मैंने बताया था, एल्किल हैलाइड मैंने बताया था, साइनाइड, ये सब मैंने बताए थे। उसमें एक था एसिड भी, तो एसिड से अपन करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड से किस तरीके से कार्बोनाइल फंक्शनलिटी का जनरेट किया जाता है। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड को जब स्लैंक लाइम के साथ ट्रीट किया जाता है, स्लैंक लाइम किसको बोलते हैं आपके दिमाग में आ रहा होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, या मैं बोलूँ कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो हमेशा स्लैंक लाइम बनाता है। क्यों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या बोलते हैं जिसको बुझा हुआ चूना हिंदी में बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं स्लैंक्ड लाइम। स्लैंक्ड लाइम कैसे बनता है? सबसे पहले देखिए कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है क्विक लाइम वापस से वाटर के साथ रिएक्शन करके बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर जब पानी के अंदर डिजोल्व कर दिया जाता है तो बनाता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, या मैं बोलूँ लाइम वाटर। तो जब कभी स्लैंक्ड लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करवाई जाती है तो 2 मोल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन करते हैं और बनाते हैं करस्पॉन्डिंग कार्बोनाइल कंपाउंड। कैसे? देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करवाया जाता है स्लैंक्ड लाइम और मैं बोलूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे और हीट करेंगे तो ये देता है एल्डिहाइड और कीटोन। ये अब ये पहली चीज तो ये रिएक्शन तो अपने को पता लग गई ये होती है, लेकिन ये स्लैंक्ड लाइम, क्विक लाइम और लाइमस्टोन ये क्या होते हैं इनको देख लेते हैं एक बार। देखिए इधर साइड में लिख देता हूं मैं, ये काम आते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी काम आता है। एक होता है लाइमस्टोन होता है कैल्शियम कार्बोनेट, एक होता है क्विक लाइम जिसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, एक होता है स्लैंक्ड लाइम जिसको बोला जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। है बात समझे? और जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पानी के अंदर डाल दिया जाता है तो इसको बोलते हैं लाइम वाटर। बात को समझना, लाइम वाटर किसको बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है और इसको जब वाटर के अंदर डाल दिया जाता है इसको बोलते हैं लाइम वाटर। ये होते हैं। आया बात समझ में? इस तरीके से ये बनाते हैं एल्डिहाइड कीटोन। लेकिन कैसे बनाते हैं? तो इसको कई बार ऐसे भी लिखा जाता है कैल्शियम कार्बोनेट जब हीट करके बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है कैल्शियम है और ये बनाता है लाइम वाटर। ऐसे भी करके कई बार इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आया बात समझ? ये तो ठीक है, जनरल नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया। एग्जाम्पल देखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड है, सपोज आपके पास HCOOH ये है और इसका रिएक्शन दिया गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की साइन में प्रेजेंट है कैल्शियम 2+ और 2OH- के अंदर इस साइन में प्रेजेंट है। जब ये रिएक्शन करता है इसके साथ तो इसका 2 मोल रिएक्शन करता है, मतलब कि इस कैल्शियम आयन के साथ जो मोनोवेलेंट कार्बोक्सिलेट आयन होगा वो 2 ही करेगा, क्योंकि एक कार्बोक्सिलिक एसिड एक H+ देने के बाद O के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आता है। इसका मतलब 2 कार्बोक्सिलेट आयन या 2 एसिड इस एक कैल्शियम 2+ के बाइंड होने के लिए जरूरी है और साथ में निकल जाता है 2OH। आया बात समझे? तो हो क्या जाएगा, इसका जब दोनों का इसका और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जब आपस में रिएक्शन होगा तो क्या बनता है HC डबल बॉन्ड O, OC
CaO C डबल बॉन्ड OH, ये बनता है और प्लस निकल जाता है, ये OH इससे निकला कैल्शियम हाइड्रो और इसका H प्लस, मतलब क्या हो जाएगा 2H2, ये निकलता है। मेरी बात समझ आई? अब इसका क्या करते हैं, ड्राई डिस्टिल करते हैं, ड्राई डिस्टिलेशन, इसको बोलते हैं कैल्शियम फॉर्मेट। कैल्शियम फॉर्मेट, आया बात समझे? जब फॉर्मिक एसिड की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तो कैल्शियम फॉर्मेट बनता है और रिलीज करता है H2। अब इस कैल्शियम फॉर्मेट को ड्राई डिस्टिल कंडीशन, कहने का मतलब HC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OH, इसके साथ जब रिएक्शन करवाएंगे, किसके साथ, इसका जब ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे, हीटिंग के ऊपर, तो ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल जाता है और बनता है HC डबल बॉन्ड OH, 2 मोल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड और रिलीज होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये आएगा। कहने का मतलब आप कैसा लेते हैं एसिड, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास फॉर्मल्डिहाइड बनेगा या एसिटल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा या एल्डिहाइड बनेगा, कैसे। एक और एग्जांपल लेता हूं, देखिए। अब अगर आपको कोई बोले कि ये है एक कंपाउंड है, ये CH3C डबल बॉन्ड OOH, इसका 2 मोल रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, या बोले स्लेंट लाइम के साथ रिएक्शन करता है। जब स्लेंट लाइम के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, CH3C डबल बॉन्ड OCaO C डबल बॉन्ड OCH3, ये बनाता है। आया बात समझ? और जब इसका रिएक्शन ये है, जब इसकी रिएक्शन ड्राई डिस्टिल करते हैं इसको, जब इसको ड्राई डिस्टिल किया जाता है तो ये बनाता है CH3C डबल बॉन्ड OCH3 और निकल जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, ये बना दिया कीटोन। जब इथाइल जब फॉर्मेट बनता था, कैल्शियम फॉर्मेट बनता था, तब तो अपन करवा रहे थे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन। जब अपन कैल्शियम एसीटेट ले रहे हैं तो करवा रहे हैं एसीटोन का फॉर्मेशन, कीटोन का फॉर्मेशन। अब अगर आपको कोई 1-2 मॉलिक्यूल इसका नहीं देके आपको ये दे दे कि यहाँ पे मैं 1 मोल तो इसका ले रहा हूँ एसिड का और दूसरा मोल इसके साथ ले रहा हूँ फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड, सॉरी। जब ये कैल्शियम ऑक्साइड के, तो क्या बनेगा अपने पास CH3। अब इतना सोचना आपको आना चाहिए, ये आया बात समझे। इसको ड्राई डिस्टिल करते हैं, जब ड्राई डिस्टिल करते हैं तो आता है CH3C डबल बॉन्ड OH और निकल जाता है CaCO3। यहां पर बन गया एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। तो कीटोन फंक्शनलिटी और एल्डिहाइड फंक्शनलिटी डिपेंड करता है हाउ व्हाट इज द नेचर ऑफ योर कार्बोक्सिलिक एसिड, कंप्लीटली डिपेंड अपॉन दैट। उसके बेस पे अपन कर सकते हैं। आया बात समझे? इस तरीके से अपन करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनलिटी जनरेट। मैंने 2 चीज़ें बताई हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से बताया और अल्कोहल को बचा हुआ मेथड जिसको कैटालाइटिक डिहाइड्रोजनेशन बोलते हैं, कॉपर की प्रेजेंस में
एक 573 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। ये दोनों करिए, इतना करिए आज। थैंक यू स्टूडेंट्स वेरी मच।